हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर फर्स्ट इशू ऑफ शेयर्स, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन 18th प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ओके, उस बुक में मेरे में दे रखा था क्वेश्चन, बट मैं इस बुक से आपको करवा रही हूँ। बट ये क्वेश्चन है वो 18th ही है। इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, ए लिमिटेड फॉरफिट 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 8 पेड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल of 2 per share. Out of these, 400 shares were reissued at fully paid up or in such a way of 2000 were transferred to capital reserve. इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले तो हमें वो हमारी रेट दी होती थी, मतलब रुपीज़ दिए होते थे कि हम इतने पे री इशू करेंगे। बट इन्होंने क्या बोला है कि हमें 2000 रुपीज़ अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने हैं। ओके, रेट नहीं बताई, मीन्स जो रेट है वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। यहाँ पे दे रखे ना, री इशू प्राइस है वो 7 रुपीज़ है, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं पहले, इसमें क्या दे रखा है। एंड इसमें जो मतलब पहले तो इन्होंने बताया है कि 1000 शेयर है, उन्होंने फॉरफिट किए हैं, ₹10 का ईच है, और 8 पेड, जो पेड हैं वो 8 हैं, एंड जो 2 रुपीज़ है उसकी हमारे पास पेमेंट नहीं आई है। इसकी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल काउंट डेबिट 1000 शेयर थे इंटू 10 रुपीज़ आ गया, डेबिट 10,000 आ गया। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल हमें रिसीव नहीं हुई है ना 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, तो 1000 इंटू 2 करेंगे तो 2000 आ गया। जो 8 पेड अप लिख रखे हैं ना, मीन्स ये हमें रिसीव हो चुकी है। टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कितना आ जाएगा, 8000। उसके बाद हमें क्या करना है, ये तो हमारी फॉरफिट की एंट्री होगी, शेयर को फॉरफिट कर लिया, अब उनको री इशू करना है। आउट ऑफ दिस 400 शेयर्स वर री इशूड, टोटल 1000 शेयर है, उनमें से 400 ही कर रहे हैं, और कैपिटल रिजर्व में दे रखा है, मतलब उनका री इशू प्राइस नहीं दे रखा कि हम किस प्राइस पे कर रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसके सबसे पहले जो प्रॉफिट दे रखा है हमें, इसमें वो देखेंगे। प्रॉफिट ऑन 1000 शेयर्स हमारे पास कितना है, 8000। 1000 शेयर पे 8000 प्रॉफिट आया ना, वो लिख लिया हमने। उसके बाद 400 शेयर हमने री इशू करने हैं, तो 400 प्रॉफिट ऑन 400 शेयर्स कितना आएगा वो हम निकाल लेंगे। इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल जो हम प्रॉफिट हुआ है वो इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इंटू जितना का हमें निकालना है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3200। जो 400 प्रॉफिट आ गया वो 3200 का आ गया हमारे पास। उसके बाद हम इसमें से लेस कर देते हैं। पहले तो हम ये लेस करते होते थे ना, मतलब रेट दी होती थी तो उसके अकॉर्डिंग हम ये लेस कर देते थे, बट अभी हमें ये वाली चीज़ लेस करनी है, ये वाली कैपिटल रिजर्व वाली। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 2000, यहाँ पे लिख रखे हैं ना क्वेश्चन में कि 2000 रुपीज़ है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करनी है, तो इसके लिए हम इसमें से ये लेस कर देते हैं। जो इसमें से ये लेस करेंगे तो रिमेनिंग 1200 हमारे पास रह गया, वो हम लॉस ऑन री इशू कवर करके चलेंगे। ओके, तो इसमें अगर इसको हम लॉस ऑन री इशू मान लेते हैं तो ये हमारा पर शेयर के अकॉर्डिंग इसकी रेट क्या निकलेगी, पर शेयर लॉस ऑन री इशू। इसमें जो भी हमारा लॉस आ रहा है उसको टोटल लिख के, और जितने हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो हम री इशू कर रहे हैं वो लिख देंगे, इज इक्वल टू 3 पर शेयर हमारे पास ये आ गया। और उसके बाद जो हमारी टोटल जो मतलब अमाउंट थी, जैसे कि हम जो हमारी पेड अप जो थी कॉल्ड अप, उसके अकॉर्डिंग उसमें से हम 3 माइनस कर देंगे, जो 7 रुपीज़ आ गए वो हमारे री इशू प्राइस आ गया। ओके, ये 7 रुपीज़ है, ये हमारा री इशू प्राइस आ गया। उसके अकॉर्डिंग अभी हम क्या करते हैं, मीन्स जो हम री इशू कर रहे हैं वो 7 पे कर रहे हैं। ओके, इसलिए हम बैंक में एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, री इशू 7 पे कर रहे हैं, तो बैंक में 7 रुपीज़ के अकॉर्डिंग ही हमारे पास अमाउंट रहेगी। 400 इंटू 7, 2800 ये आ गया। और ये लॉस हमने यहाँ पे फाइंड किया था कि इसमें से माइनस करके जो आएगा वो हमारा लॉस होगा। शेयर फॉरफिचर अकाउंट में 3 रुपीज़ का लॉस आ रहा है, एंड 1200 आ गया। टू शेयर कैपिटल काउंट, शेयर कैपिटल हमारी कितनी रहेगी, 4000 रहेगी। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमें 2000 रुपीज़ हैं वो हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने हैं, तो उसकी हम एंट्री कर देंगे। शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2000। ओके, नेक्स्ट इसमें सेकंड पार्ट क्या है इसका वो देख लेते हैं। बी लिमिटेड फॉरफिट 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 8 कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 2.5 per share and first call of 3 per share. Out of these, 400 shares were issued for 7 per share as 8 paid up. इस
केस में भी हमारे पास 1000 शेयर्स हैं। हमारी जो कॉल्ड अप कैपिटल है वो 8 रुपीज़ के अकॉर्डिंग है और हमें अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं मिली है, फर्स्ट कॉल की भी पेमेंट नहीं मिली है, मीन्स हमें मिला क्या है, ओनली एप्लीकेशन मनी मिली है। ओके, सो इसको हम एंट्री कैसे करेंगे इसकी, 1000 शेयर है और जो कॉल्ड अप है वो 8 है, तो शेयर कैपिटल जो हमारी डेबिट होएगी वो 8 रुपीज़ के अकॉर्डिंग होएगी। इसमें क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल काउंट डेबिट, इसमें 1000 शेयर्स है इंटू 8000 आ गया। उसके बाद जो जो हमें नहीं रिसीव हुआ है, रिसीव क्या नहीं हुआ, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसमें 1000 शेयर्स पे हमें 2.5 रुपीज़ रिसीव नहीं हुई, तो ये हमारे पास 2500 आ गया। उसके बाद फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई, टू शेयर फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ की थी ना फर्स्ट कॉल, 1000 पे 3 ये नहीं आई, 3000, और जो रिमेनिंग रह गया वो हमें रिसीव हो चुका है, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 2500। ये तो हमारी होगी फॉरफिट करने की एंट्री। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे वो हम री इशू की करेंगे। 1000 शेयर थे टोटल, आउट ऑफ दिस 400 शेयर्स व री इशूड, 400 शेयर हैं वो हमने री इशू किए हैं। इसमें ऊपर कैपिटल रिजर्व दिया हुआ था हमें, बट इसमें रेट ही दी हुई है, तो बिल्कुल ईजी सा ये टॉपिक है। शेयर्स व री इशूड फॉर 7 पर शेयर 8 पेड अप, 8 रुपीज़ हैं वो हमें पेड अप मानने हैं, बट हम शेयर री इशू कितने पे कर रहे हैं, 7 रुपीज़ पे, मतलब जो बैंक में हमारे पास अमाउंट आएगी वो 400 पे 7 के अकॉर्डिंग आएगी। इसकी री इशू की एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 400 शेयर्स है इंटू 7, 2800 आ गया। शेयर फॉरफीचर अकाउंट, फॉरफीचर 8 हम पेड अप मान रहे हैं ना, और 7 पे इशू कर दिए, 8 पेड अप मान रहे हैं, तो 1 रुपीज़ का हमें इसमें लॉस आ रहा है, तो वो हम यहाँ से कवर कर लेंगे, 400 ये आ गया। और टू शेयर कैपिटल हमारी कितनी रहेगी, 3200। ओके, और उसके बाद यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि वहाँ पे टोटल जो शेयर्स थे वो 1000 थे, बट हमने जो इशू किए हैं वो 400 किए हैं, इसलिए जो प्रॉफिट है वो हमारा 1000 शेयर्स के अकॉर्डिंग है। बट जो हम अभी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे वो ओनली 400 पे जो हमारा प्रॉफिट अगर बचा होगा ना वही हम ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, तो इसका हम जो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। पहले हमारे पास प्रॉफिट ऑन 1000 शेयर कितना था, 2500 था। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ था ना, 100 शेयर्स पे हमें 2500 का, 1000 शेयर पे हमें 2500 का प्रॉफिट हुआ था। हैंस प्रॉफिट ऑन 400 शेयर्स कितना रहेगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जिनका हमें फाइंड करना है, 400 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 आ गया। 1000 हमारा टोटल, इस पे 400 का प्रॉफिट आ रहा था, 400 शेयर्स पे 1000 का प्रॉफिट था, बट इसमें से 400 वो हमने यूज़ कर लिया, 400 लेस कर देते हैं, रिमेनिंग कितना रह गया, 600। 600 को हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 600। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट इसमें जो एक लास्ट केस है वो देख लेते हैं। सी लिमिटेड फॉरफिट 300 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऑन विच 7 has been called and 5 has been paid. Out of these 100 shares are reissued for 6 per share as 7 paid up. इस केस के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारे जो टोटल शेयर्स हैं वो 300 है हमारे पास। 300 वो 10 रुपीज़ ईच था, बट हमने जो कॉल्ड किए हैं, कॉल अमाउंट है वो ओनली 7 रुपीज़ ही हमने कॉल्ड किए थे, और उन्होंने पेड हमें 5 ही किए हैं। ओके, जो मीन्स 2 रुपीज़ आ रहे हैं वो हमारी कॉल इन एरियर में चले जाएंगे। इसकी एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल काउंट डेबिट 300 शेयर्स हैं और 7 यहाँ पे लिखेंगे, बिकॉज 7 ही हमने कॉल किए हैं, 7 ही कॉल्ड अप वैल्यू है हमारी, 2100 आ गया। जो चीज़ हमारे पास नहीं आई है, 2 रुपीज़ नहीं आए हैं, दिया भी नहीं है यहाँ पे कि फर्स्ट कॉल नहीं आई है या और कुछ नहीं आया, ठीक है, तो हम ये कॉल इन एरियर में ट्रीट करेंगे। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट 600 आ गया। 600 कैसे आया, 300 शेयर्स पे हमारे पास 2 रुपये नहीं आए, तो 600 ये कॉल इन एरियर आ गया, और जो रिमेनिंग बैलेंस रह गया वो हमारा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है ना 5 हैज़ बीन पेड, मीन्स 5 रुपीज़ हमारे पास आ गए, 300 शेयर पे 5 रुपीज़ आ गए, 1500 क्या आ गया हमारे पास, फॉरफीचर में बैलेंस आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इनको री इशू करना है। ये तो हमारी होगी फॉरफिट की एंट्री। री इशू कैसे करना है इनको, आउट ऑफ दिस 100 शेयर से ओनली 300 में से ओनली 100 शेयर वो री इशू करने हैं फॉर 6 पर शेयर। एज हम जो री इशू करेंगे वो तो 6 के अकॉर्डिंग करेंगे, बट जो पेड अप मानना है वो 7, मतलब इनको डिस्काउंट दे रहे हैं हम 1 रुपीज़ का, और हमें ये क्या होगा, लॉस होगा, और जो लॉस है वो हमारा हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट से
कवर कर लेंगे। ओके, इसको हम अभी मतलब री इशू कर रहे हैं तो 100 शेयर को 6 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, तो बैंक में हमारे पास 6 के अकॉर्डिंग ही रुपीज़ आएंगे, बैलेंस आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट 100 × 6 आ गया, 600 आ गया। और जो हमारा मतलब जो पेड अप मान रहे हैं वो तो हम टू शेयर कैपिटल तो हमारी 700 की बन रही है, इसमें 100 का गैप आ रहा है, वो हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट से कवर कर लेंगे। ओके, और इसमें जो ये हमारा प्रॉफिट था ये हमारा 300 शेयर्स के अकॉर्डिंग था, बट जो अभी हमने 100 ही मतलब ओनली री इशू किए हैं, तो हमारा जो यहाँ पे 100 तो यूज़ हो गया, बट जो हमें रिमेनिंग जो ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट यहाँ पे वो हमें फाइंड करना होगा। उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले जो हमारा जो टोटल प्रॉफिट है 300 शेयर पे 1500 का हमारी प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट ऑन 300 शेयर्स इज इक्वल टू 1500 हुआ है। उसके बाद जो हमें फाइंड करना है, सो प्रॉफिट ऑन 100 शेयर्स कितना हो जाएगा? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 100, ये हमारे पास 500 आ गया। मीन्स जो ये 500 है ना वो हमारा 100 शेयर्स पे प्रॉफिट था, बट इसमें से 100 तो हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे, तो ये 100 इसमें से लेस कर देंगे और जो रिमेनिंग बैलेंस रह जाएगा वो हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। मीन्स जो हमारे पास 400 जो रह रहा है उसको हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 400। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।